रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पिछली 3 आयतों में ईमान और अकाइद से मुताल्लिक हिदायत थी और बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें और एहसानात याद दिलाकर ईमान और अमले साले की तरफ दावत दी है। तो इन 4 आयतों में आमाले साले की तलकीन है और इनमें जो आमाल सबसे ज़्यादा अहम है उनका ज़िक्र है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। और कायम रखो नमाज, अक़ीमुस्सलाता नमाज कायम रखो और ज़कात अदा करो, वरकऊ और झुको, मअर राकिईन झुकने वालों के साथ। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि, क्या हुक्म करते हो आप लोगों को नेकी का, बिलबिर्रि यानी नेकी का, वतंसौन अनफुसकुम और भूल जाते हो अपने आप को, व अंतुम ततलूनल किताब और तुम तो पढ़ते हो किताब, किताब से मुराद तौरात। वो आलिम जो खुद अमल ना करता हो तो उसके लिए मज़म्मत उनकी किताब में भी मज़कूर है। अफला ताक़िलून, क्या आप नहीं समझते हो। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और मदद चाहो बिस्सब्री सब्र से, वस्सलाह और नमाज से। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और अलबत्ता वो भारी है मगर आजिज़ों पर, यानी जो आजिज़ी करने वाले हैं उन पर भारी नहीं है। वो आजिज़ी करने वाले अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, जिनको ख्याल है, यज़ुन्नूना यानी जिनको ख्याल है, अन्नहुम मुलाक़ू कि वो मिलने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब से, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन और ये कि उनको उसी की तरफ लौट कर जाना है। अक़ीमुस्सलाह, सलात के लफ्ज़ी माना दुआ के हैं। इस्तिलाह शरा में वो ख़ास इबादत है जिसको नमाज कहा जाता है। कुरान करीम में अमूमन नमाज की जितनी मर्तबा ताकीद की गई है लफ्ज़ इकामत के साथ आई है। मुतलक नमाज पढ़ने का जिक्र सिर्फ़ 1-2 जगह आया है, इसलिए इकामत सलात की हकीकत को समझना चाहिए। इकामत के लफ्ज़ी माना सीधा करने और साबित रखने के हैं और आदतन जो सुतून या दीवार या दरख्त वगैरह सीधा खड़ा होता है वो कायम रहता है, गिर जाने का ख़तरा कम होता है। इसलिए इकामत के माना दायम और कायम करने के भी आते हैं। कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह में इकामत सलात के माना नमाज को उसके वक्त में पाबंदी के साथ उसके पूरे आदाब व शराइत की रियायत करके अदा करना है। मुतलक नमाज पढ़ लेने का नाम इकामत सलात नहीं है। नमाज के जितने फ़ज़ाइल और आसार और बरक़ात कुरान और हदीस में आए हैं वो सब इकामत सलात के साथ मुक़य्यद हैं। मसलन कुरान करीम में है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, यानी नमाज इंसान को हर बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज का ये असर उसी वक्त ज़ाहिर होगा जबकि नमाज की इकामत उसके माना से करे जो अभी ज़िक्र किए गए हैं। तो इसलिए बहुत से नमाजियों को बुराइयों और बेहयाइयों में मुब्तला देखकर इस आयत पर कोई शुबा न करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने नमाज पढ़ी तो है मगर उसको कायम नहीं किया। आगे है आतुज़ ज़काता। तो लफ्ज़ ज़कात के माना लुगत में 2 आते हैं, एक है पाक करना और एक भरना। इस्तिलाह शरीयत में माल के उस हिस्सा को ज़कात कहा जाता है जो शरीयत के अहकाम के मुताबिक किसी माल में से निकाला जाए और उसके मुताबिक सर्फ किया जाए। अगरचे यहाँ खिताब मौजूदा बनी इसराइल को है, जिससे ये साबित नहीं होता कि नमाज और ज़कात इस्लाम से पहले बनी इसराइल पर फ़र्ज़ थी, मगर सूरह मायदा में वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ा बनी इसराइल व बअसना मिनहुम इस्नई अशरा नक़ीबा, ये आखिर तक जो आयत है इससे साबित है कि नमाज और ज़कात बनी इसराइल पर भी फ़र्ज़ थी, अगरचे उसकी कैफियत और हैयत वगैरह में फ़र्क हो। वरकऊ मअर राकिईन, रुकू के लुग़वी माना झुकने के हैं और इस माना के एतबार से ये लफ्ज़ सजदा पर भी बोला जा सकता है, क्योंकि वो भी झुकने का इंतहाई दर्जा है।
मगर इस्तिलाह शरा में उस ख़ास झुकने को रुकू कहते हैं जो नमाज में मारूफ और मशहूर है। आयत के माना ये हैं कि रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। यहाँ एक बात ये काबिल गौर है कि नमाज के तमाम अरकान में से इस जगह रुकू की तखसीस क्यों की गई। इसका जवाब ये है कि यहाँ नमाज का एक जुज़ बोलकर कुल नमाज मुराद ली गई है। जैसे कुरान मजीद में एक जगह कुरान अल फजरी फरमाकर पूरी नमाज फजर मुराद है, और बाज़ रिवायात हदीस में सजदा का लफ्ज़ बोलकर पूरी रकत या नमाज मुराद ली गई है। इसलिए मुराद आयत की ये हो गई कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ने वालों के साथ। लेकिन ये सवाल फिर भी बाकी रह जाता है कि नमाज के बहुत से अरकान में से रुकू की तखसीस में क्या हिकमत है। तो जवाब ये है कि यहूद की नमाज में सजदा वगैरह तो था मगर रुकू नहीं था। रुकू इस्लामी नमाज की खसूसियात में से है, इसलिए राकीईन के लफ्ज़ से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाजी मुराद होंगे जिनकी नमाज में रुकू भी है। और माना आयत के ये हैं कि तुम भी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाजियों के साथ नमाज अदा करो, यानी अव्वल ईमान कबूल करो फिर जमात के साथ नमाज अदा करो। नमाज का हुक्म और उसका फ़र्ज़ होना तो लफ्ज़ अक़ीमुस्सलात से मालूम हो चुका था, तो इस जगह मार्राकीन के लफ्ज़ से नमाज को जमात के साथ अदा करने का हुक्म दिया गया है। ये हुक्म किस दर्जा का है, इसमें उलमा फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है। फ़ुक़हाए उम्मत जमात को वाजिब करार देती है, और बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम तो उस नमाज ही को जायज़ नहीं करार देते जो बिला उज़्र शरी के बिदून जमात पढ़ी जाए। ये आयत ज़ाहिरी अल्फाज के अतबार से उन हजरात की दलील है जो जमात के वाजिब होने के कायल हैं, मगर जमहूर उम्मत उलमा व फ़ुक़हा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और ताबईन रहमतुल्लाह अलैहिम के नज़दीक जमात सुन्नत मुअक्कदा है, मगर सुनन मुअक्कदा में सुन्नत फ़ज्र की तरह सबसे ज़्यादा मुअक्कद और करीब बवजूब है। इन सब हजरात ने कुरान करीम के अम्र वरकऊ मार राकिईन को दूसरी आयात और रिवायात की बिना पर ताकीद के लिए करार दिया है। जिन अहादीस के ज़ाहिर से मालूम होता है कि मस्जिद के करीब रहने वाले की नमाज बग़ैर जमात के होती ही नहीं, उसका ये मतलब करार देते हैं कि ये नमाज कामिल और मकबूल नहीं। तो इस मामले में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान बहुत वाज़ेह और काफ़ी है, जिसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है, जिसका तर्जुमा ये है, फ़कीहुल उम्मत हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता हो कि कल महशर में अल्लाह ताला से मुसलमान होने की हालत में मिले, तो उसको चाहिए कि उन 5 नमाज़ों के अदा करने की पाबंदी उस जगह करे जहाँ आज़ान दी जाती है, यानी मस्जिद। अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, इस आयत में खिताब अगरचे उलमाए यहूद से है, उनको मलामत की जा रही है कि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये तलकीन करते थे कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते रहो और दीन इस्लाम पर कायम रहो, जो अलामत है इस बात की कि उलमाए यहूद दीन इस्लाम को यकीनी तौर पर हक समझते थे, मगर खुद नफसानी ख्वाहिशात से इतने मगलूब थे कि इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार न थे। लेकिन माना के एतबार से यह हर उस शख्स की मजम्मत है जो दूसरों को तो नेकी और भलाई की तरगीब दे मगर खुद अमल न करे, दूसरों को खुदा से डराए मगर खुद न डरे। ऐसे शख्स के बारे में अहदीस में बड़ी होलनाक वईदें आई हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब महराज मेरा गुज़र कुछ लोगों पर हुआ जिनके होंठ और ज़बानें आग की कैंचियों से कतरे जा रहे थे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के दुनियादार वाइज़ हैं, जो लोगों को तो नेकी का हुक्म करते थे मगर अपनी खबर नहीं लेते थे। इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ जन्नती बाज़ दोज़खियों को आग में देखकर पूछेंगे कि तुम आग में कैसे पहुंच गए, हालांकि हम तो
बखुदा उन्हीं नेक अमाल की बदौलत जन्नत में दाखिल हुए हैं जो हमने तुमसे सीखे थे। तो दोज़ख वाले कहेंगे, हम ज़बान से कहते ज़रूर थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। लेकिन मज़कूरा बयान से ये ना समझ लिया जाए कि बेअमल या फासिक के लिए दूसरों को वाज़ो नसीहत करना जायज़ नहीं, और जो शख्स किसी गुनाह में मुब्तला हो वो दूसरों को उस गुनाह से बाज रहने की तलकीन न करे, क्योंकि कोई अच्छा अमल अलग नेकी है और उस अच्छे अमल की तबलीग दूसरी मुस्तकिल नेकी है। और जाहिर है कि एक नेकी को छोड़ने से ये ज़रूरी नहीं होता कि दूसरी नेकी भी छोड़ दी जाए। जैसे एक शख्स अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसके लिए ये लाजिम नहीं कि वो रोज़ा भी तर्क कर दे। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि दूसरों को नमाज पढ़ने के लिए भी ना कहे। इसी तरह किसी नाजायज़ काम का इर्तिकाब अलग गुनाह है और अपने ज़ेर असर लोगों को उस नाजायज़ फ़ेल से ना रोकना दूसरा गुनाह है। और एक गुनाह करने से ये लाजिम नहीं आता कि दूसरा गुनाह भी ज़रूर किया जाए। चुनांचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु का ये कौल नकल किया है कि अगर एक शख्स ये सोचकर अमर बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म और नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना छोड़ दे कि मैं खुद गुनहगार हूँ, जब गुनाहों से खुद पाक हो जाऊँगा तो लोगों को तबलीग करूँगा, तो नतीजा ये निकलेगा कि तबलीग करने वाला कोई भी बाकी ना रहेगा, क्योंकि ऐसा कौन है जो गुनाहों से बिल्कुल पाक हो। हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि शैतान तो यही चाहता है कि लोग इसी गलत ख्याल में पढ़कर तबलीग का फरीज़ा छोड़ बैठें। बल्कि हज़रत सैयदी हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाया करते थे कि जब मुझे अपनी किसी बुरी आदत का इल्म होता है तो मैं इस आदत की मज़म्मत अपने मवाइज़ में ख़ास तौर से बयान करता हूँ, ताकि वाज़ की बरकत से ये आदत जाती रहे। खुलासा ये है कि आयत अतअमुरूनन्नासा बिलबिर्रि व तंसौना अंफुसकुम का मतलब ये नहीं है कि बेअमल आदमी को वाज़ कहना जायज़ नहीं, बल्कि मतलब ये है कि वाइज़ को बेअमल नहीं होना चाहिए और दोनों में फ़र्क वाज़े हो। मगर यहाँ ये सवाल होता है कि बेअमल होना न तो वाइज़ के लिए जायज़ है न गैर वाइज़ के लिए, फिर वाइज़ की तखसीस क्यों? जवाब यह है कि नाजायज़ तो दोनों के लिए है, मगर वाइज़ का जुर्म गैर वाइज़ के जुर्म के मुकाबले में ज़्यादा संगीन और ज़्यादा काबिल मलामत है, क्योंकि वाइज़ जुर्म को जुर्म समझते हुए जानबूझकर करता है। उसके पास ये उज़र नहीं होता कि मुझे इसका जुर्म होना मालूम न था, बरखिलाफ़ गैर वाइज़ के और अनपढ़ जाहिल के कि उसको खा इल्म हासिल न करने का अलग गुनाह हो, लेकिन इर्तिकाबे गुनाह में उसके पास किसी दर्जा में उज़र मौजूद होता है कि मुझे मालूम न था। इसके अलावा आलिम और वाइज़ अगर कोई जुर्म करता है तो ये दीन के साथ एक किस्म का मजाक है। चुनाचे हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन जितना अनपढ़ लोगों को माफ़ करेगा उतना उलमा को माफ़ नहीं करेगा। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और मदद लो सब्र और नमाज से, यानी सब्र इख्तियार करो, यानी अपनी लज्जात व शहवात पर काबू हासिल कर लो। इससे हुब्बे माल की मोहब्बत घट जाएगी, क्योंकि माल की मोहब्बत इसीलिए पैदा होती है कि माल लज्जात और शहवात को पूरा करने का ज़रिया है। जब इन लज्जात व ख्वाहिशात की अंधाधुंध पैरवी छोड़ने पर हिम्मत बांध लोगे तो शुरू में अगरचे थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये ख्वाहिशात एतदाल पर आ जाएंगी और एतदाल तुम्हारी आदत बन जाएगा। तो फिर माल की फरावानी की ज़रूरत ना रहेगी, न उसकी मोहब्बत ऐसी गालिब आएगी कि अपने नफ़ा नुकसान से अंधा कर दे। और नमाज से हुब्बे जाह भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नमाज में ज़ाहिरी और बातनी हर तरह की आजिज़ी और पस्ती है। जब नमाज को सही सही अदा करने की आदत हो जाएगी तो हर वक्त अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी और पस्ती का तसव्वुर रहने लगेगा, जिससे तकब्बुर और गुरूर और हुब्बे जाह घट जाएगी। इल्ला अलल खाशिईन, कुरान और सुन्नत में जहाँ
खुशू की तरगीब मज़कूर है, उससे मुराद दिली सुकून और इनकिसारी है, जो अल्लाह की अज़मत और उसके सामने अपनी हक़ारत के इल्म से पैदा होती है। उसके नतीजा में इताअत आसान हो जाती है। कभी उसके आसार बदन पर भी ज़ाहिर होने लगते हैं कि वो बाअदब मुतवाज़े नज़र आता है। अगर दिल में खौफ़ खुदा और तवाज़े न हो तो ख्वाह वो ज़ाहिर में कितना ही बाअदब और मुतवाज़े नज़र आए, वो खुशू का हामिल नहीं। खुशू के साथ एक दूसरा लफ्ज़ खुज़ू भी इस्तेमाल होता है, कुरान करीम में बार बार आया है। ये दोनों लफ्ज़ तकरीबन हम माना है, लेकिन खुशू का लफ्ज़ असल के एतबार से आवाज़ और निगाह की पस्ती के लिए बोला जाता है, जबकि वो मसनूई ना हो बल्कि क़ल्बी खौफ और तवाज़े का नतीजा हो। कुरान करीम में खशाअतिल अस्वातु यानी आवाज़ें पस्त हो गई, तो खुज़ू का लफ्ज़ बदन की तवाज़े और इनकिसारी के लिए इस्तेमाल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज तो सिर्फ तमस्कुन और तवाज़े ही है, जिसका ज़ाहिरी मतलब ये है कि जब तमस्कुन और तवाज़े दिल में ना हो तो वो नमाज नहीं। एक और हदीस में है कि जिसकी नमाज उसे बेहयाई और बुराइयों से ना रोक सके, वो अल्लाह से दूर ही होता जाता है, और गाफिल की नमाज बेहयाई से और बुराइयों से नहीं रोकती। मालूम हुआ कि गफलत के साथ नमाज पढ़ने वाला अल्लाह से दूर ही होता जाता है। अल्लाह ताला हमें खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ने वाले बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।